दोस्तों 12 बज गया, बच्चा सो गया। मेरा सर दर्द कर रहा है पूरा, मतलब खास करके आइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है। मैं रोती इतना हूँ तो उससे तो मेरा आँख कमज़ोर हो ही गया है। प्लस मोबाइल में वीडियो बनाना, तो इसके लिए मोबाइल में मैं रात को ही एडिटिंग वगैरह करती हूँ, तो उसमें भी आँख में इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ऊपर से इस बच्चे को पढ़ाना बहुत एकदम अजीब लग रहा है, पता है ना, सर घूमता है। मैं रेस्ट नहीं कर पा रही हूँ। अभी इसको जितना होमवर्क मिला है ना, इसका स्पीड से मुझे 3 बज जाएगा। घर का काम कुछ भी नहीं हुआ है, बच्चा सोया। अगर मैं यहाँ से हट जाऊँगी तो ये बच्चे भी लिखेगी नहीं, पढ़ेगी नहीं। मुझे इसको एक एक चीज़ के लिए ना टोकना पड़ता है, प्रेशर करना पड़ता है। क्या बोलूँ मैं, इतना फालतू का काम। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता भी अपनी वरदान है। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। बोलो बेटा, ना बोलो राधे राधे, बोलो। बात हम करेंगे, तुम पहले राधे राधे बोलो। हाथ जोड़ो बेटा, हाथ जोड़ो, बोलो राधे राधे अंकल आंटी, बोलो। बोलो कैसे आप लोग? बोलो हम आलू भुजिया खाए, बोलो। आलू भुजिया खाए हैं और रोटी दूध खाए हैं। दूध खाए हैं। आप लोग नाश्ता कर लिए? नाश्ता कर लिया। बोलो इधर बारिश हो रही है। इधर बारिश हो रही है। और मेरे घर चूहिया रानी है। मेरे घर चूहिया रानी है, जिसको हम लोग बंद कर दिए हैं। चूहिया रानी बंद करी है। और उसको टमाटर दिए हैं। टमाटर दिए। और डोगो कहाँ किसु? बाथरूम में है ना, है ना। और डोबो को भी दूध रोटी दी आज ना किशु। हाँ। हाँ। म्याऊ। एक किशु गाना गा दो तो एक अंकल आंटी के लिए। तू है तो मुझे कब ना, तू है तो मुझे फिर। और तो दोस्तों सुबह हो गया है और मैं नाश्ते में बनाई थी रोटी और आलू भिंडी का भुजिया। खा ली हूँ किसी तरह से। वैसे हमारी हालत बहुत ख़राब है, पिछले 4-5 दिनों से बारिश कंटिन्यू है, बारिश छूटी नहीं रही है। और हमारा रास्ता है जो यहाँ से लेके सगुन के स्कूल तक का रास्ता, मतलब उसे थोड़ा पहले तक ही, मतलब जाने वाला रास्ता में जहाँ पे कटहल का पेड़ है, मैं दिखाई होंगी कभी, वहाँ पे इतना ज़्यादा मड हो गया है, कीचड़ हो गया है कि मतलब बहुत लोग गाड़ी से फिसल के गिर जा रहे हैं और सबकी हालत बहुत ख़राब है। तो इसको स्कूल ले जाने का कुछ भी ऐसा सुविधा नहीं है और किधर से भी रास्ता नहीं है। तो सगुन 2-3 दिन से स्कूल नहीं जा पा रही है और मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी और अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो बहुत तकलीफ लगता है। क्योंकि स्कूल जाने के बाद एक सेटिस्फेक्शन होती है कि चलो बच्चा कुछ एक्टिविटी भी सीख रहा होगा। चलो बारिश से तो कंटिन्यू पढ़ाई नहीं हो पाता होगा, लेकिन कुछ तो ऐसा होगा स्कूल में। बट वो सारी चीज़ें छूटी हुई हैं और मुझे ही सगुन को पढ़ाना पड़ रहा है और घर का हालत बहुत ख़राब है। ये मेरा लास्ट बेडशीट है, क्योंकि बाबू सब में गंदा कर दिया है। कभी टॉयलेट गलती से कभी कर देता है 1-2 टाइम तो भीग जाता है। और प्लास्टिक नहीं बिछाएं, इस कारण गद्दे में भी हो जा रहा है, जो बहुत ज़्यादा स्मेल कर रहा है। और सारा कपड़ा मैंने इधर रखा है कि कब बारिश का मौसम छूटेगा तो मैं कपड़े धोऊंगी। क्योंकि पहले तो बाथरूम में भी पहले का कपड़ा है जो धुला हुआ है, लेकिन सूखा नहीं है। और हमारे घर की हालत बहुत ख़राब है दोस्तों, क्योंकि बारिश हमारे लिए तो कोई मौसम ही नहीं बना है। ठंड में वही हाल हो जाता है, हैंडीकैप लोगों का पैर में प्रॉब्लम हो जाता है ठंड से। गर्मी आया तो गर्मी का तो आप लोग को पता ही है कि सबके लिए प्रॉब्लम होता है, और बरसात में भी सबके लिए प्रॉब्लम है, बट हमारे लिए ज़्यादा है। हम तो 2 कदम और कहीं नहीं जा सकते हैं, तो हम लोग इतने ही दूर में हैं। जाना तो ठीक है, कहीं नहीं जा पा रहे, लेकिन घर का काम भी पेंडिंग है और बहुत ज़्यादा इधर डस्ट हो गया दोस्तों। मैं दिखा रही हूँ आप सभी को। देखिए दोस्तों, यहाँ से मैं उधर तो नहीं जाऊँगी क्योंकि बारिश अभी भी हो रही है और बहुत ज़्यादा गंदा हालत है। यहीं पे जम जाता है पानी। अभी तो सिर्फ वो फुसफुसाहट वाली बारिश है तो उतना नहीं जम पा रहा, लेकिन गीला है हर जगह। और मेरा सब्जियों का हाल ये ऐसा है, मकई का ग्रोथ हो गया है और वहाँ पे सारी चीज़ों का, मतलब लगभग ये सारी चीज़ों के लिए तो ठीक है दोस्तों, लेकिन कपड़ा वपड़ा सुखाना ये सब खराब हो पा रहा है। और टमाटर शायद मेरा गल जाएगा,
क्योंकि इधर भी है मकई की तरफ, तो वो नीचे सट गया है ज़मीन पे और उसको मुझे बांधने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और देखिए जिस तरीके का बादल आप लोग देख रहे हैं, तो देखिए मुझे नहीं लग रहा है कि ये बारिश आज भी छूटेगी। और बहुत गंदा हाल हो रखा है, बहुत ज़्यादा। इसका पापा तो गया है नंगे पाँव, और जो चप्पल था, शूज़ था, वो प्लास्टिक में करके ले लिया है ताकि रास्ते में जाके पहने। ये है हमारी बारिश का हाल। कुएं का मेंढक बन के बैठे हैं। बहुत काम पेंडिंग है। आज मैं सोची थी कि ये भगवान जी का जो है ना दोस्तों, वहाँ पे साफ सफाई करूँगी, रैक को सजाऊंगी और पूजा पाठ अब कंटिन्यू मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि भगवान में मन लगाने के बाद थोड़ा सा परेशानी लगा दिया ये अपना टकला माथा से पीठ में, तो परेशानी कम हो जाता है। और ये लड़की बहुत कुटाती है क्योंकि ये पढ़ना चाहती नहीं है, ये बच्चा पढ़ने देता नहीं है। और मैं इतनी एक्स्ट्रा केयरिंग हूँ ना कि भगवान क्यों बनाया मुझे ऐसे। सुकून ही नहीं मिलता है जब तक पढ़ाओ नहीं, जब तक खिलाओ नहीं। यही तो सबसे बड़ा पंगा है। अगर मुझे भी चीज़ें नहीं दिखती ना तो बहुत अच्छा होता मेरे हेल्थ के लिए। और पता नहीं क्यों लगता है कि अब इसको खाना खिलाना चाहिए, अब पढ़ाना चाहिए। हर समय मतलब मेरे दिमाग में ये वाला बेल बजते रहती है। दोस्तों 12 बज गया, बच्चा सो गया, मेरा सर दर्द कर रहा है पूरा, मतलब खास करके आइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है। मैं रोती इतना हूँ तो उससे तो मेरा आँख कमज़ोर हो ही गया है। प्लस मोबाइल में वीडियो बनाना, तो इसके लिए मोबाइल में मैं रात को ही एडिटिंग वगैरह करती हूँ, तो उसमें भी आँख में इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ऊपर से इस बच्चे को पढ़ाना बहुत एकदम अजीब लग रहा है, पता है ना, सर घूमता है, मैं रेस्ट नहीं कर पा रही हूँ। अभी इसको जितना होमवर्क मिला है ना, इसका स्पीड से मुझे 3 बज जाएगा। घर का काम कुछ भी नहीं हुआ है, बच्चा सोया। अगर मैं यहाँ से हट जाऊँगी तो ये बच्चे भी लिखेगी नहीं, पढ़ेगी नहीं। मुझे इसको एक एक चीज़ के लिए ना टोकना पड़ता है, प्रेशर करना पड़ता है। क्या बोलूँ मैं, इतना फालतू का काम, शादी ब्याह जैसे चीज़ों में फंस गई हूँ ना, अकेले सारी चीज़ें उठा के ना। मुझे लगता है एक दिन मेरा राम नाम सत्य है हो जाएगा और मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, क्योंकि मेरा शरीर ऑलरेडी टूट गया है, कुछ है ही नहीं, बचा नहीं है। और कहते हैं ना, समय जब चना रहता है और मुंह में दांत नहीं हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। दांत रहते चना मिल जाए तो ठीक है। वही कह रही हूँ, तरक्की मुझे अभी मिले तो सही है, चीज़ें सही हो जाएगी, बट अभी नहीं मिला और बाद में मिला तो मेरे किसी काम का नहीं रहेगा। बहुत स्लो लिखती है, बहुत स्लो। स्कूल से भी पूरा लिख के नहीं आती है। इसका गलती नहीं है एक्चुअली, क्या है कि स्कूल ये कंटिन्यू गई नहीं। उधर लॉकडाउन था तो स्कूल इसका बंद था, एडमिशन करवाए नहीं थे, और जब करवाए तो मात्र 6 महीना जैसा गई। मतलब यही जैसे कि एडमिशन हुआ था और यही बरसात के मौसम तक, क्योंकि उसके बाद हम लोग सितंबर तक इधर ही आ गए थे, तो दीपावली के टाइम में, तो उससे 2-4 दिन पहले ही, मतलब एक, हाँ मतलब उसी आसपास आए थे, तो उतने ही दिन ये स्कूल ही गई कंटिन्यू। और जो भी पढ़ाए वह तो हम घर में ही पहले भी पढ़ाते थे। 1 बज गया दोस्तों, इसका मैथ कंप्लीट हो गया लगभग। अभी बिटवीन कर रही है, उसके पहले था कम्स बिफोर, उसके पहले था जस्ट आफ्टर, ये सारी चीज़ें। फिर बहुत सारी चीज़ था, असेंडिंग डिसेंडिंग और प्लेस होल्डर। मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, इसको अंग्रेजी में पढ़ाना पड़ता है। और सबसे कंफ्यूजिंग होता है टेबल में, क्योंकि हम लोग पढ़े 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। और जब हम ये सब बोलते हैं मन में और उसको फिर इसको ट्रांसलेट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। और 2 का तो ठीक है, लेकिन 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, ये ठीक है। और उसको ट्रांसफ़र करी 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो बीच में हम भी भूल जाते हैं, फिर से उसको रिपीट करते हैं और ऐसे कर के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो अभी हो गया इसका बिटवीन। अभी हिंदी में कुछ है तो वो कराते हैं, अभी 2-3 सब्जेक्ट इसका करा दिए। और प्रॉब्लम ये है कि बच्चा उठ गया, उठेगा तो मेरा तो आफत है। बाहर पानी रखे तो पोछा लगाने के लिए, कि ये सब काम होगा तो मैं इधर काम करूँगी। और बच्चा जा करके दोस्तों पानी के साथ खेल रहा है वहाँ, ये मतलब काफ़ी देर। भले वो स्लो लिख रही है लेकिन उसके लिए भी ये टफ काम है और मेरे लिए भी है, थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए।
हिंदी बचा है और ईवीएस बचा है। तो अभी इंग्लिश नहीं है। ऐ चलो बाबू धुलाएंगे, नीचे जाओ। बाबू भी पोटी किया है तो बाबू का भी जा रहे दोस्तों, कपड़ा उपड़ा चेंज कर देंगे और इसका भी हाथ पैर धुला के फिर ये रोटी और सब्जी खाएगी और फिर कंटिन्यू पढ़ेगी। दोस्तों हम लोग काम कर लिए, मतलब मैंने काम कर लिया, झाड़ू पोछा, बर्तन नहीं धोए, धो भी सकते नहीं भी धो सकते क्योंकि भात बना नहीं है और बाथरूम मेरा पूरा गीला है, मन नहीं कर रहा वहाँ जाने का और मेरे पास कोई बैठ के धोने वाला चीज़ नहीं है, मतलब पीढ़ा उड़ा, तो मैं जहाँ भी बैठूंगी मेरा बैक गंदा हो जाएगा। और कपड़े सूखने का वही लोचा है, अभी तो इतना सारा कपड़ा हो गया, इतना सारा जिसको मुझे धोने में ही टाइम निकल जाएगा। और बच्चों को भी कपड़ा चेंज कर दिया फाइनली, क्योंकि पीछे हो, क्योंकि इन लोग भी गंदा स्मेल कर रहा था तो साफ कर दिए। और अभी मैं लंच करने बैठी हूँ। लंच में है मेरा मूढ़ी है और पंजाबी तड़का है दोस्तों, क्योंकि यही खा के अभी मुझे रात तक रहना है। वैसे तो मैं नहीं भी खाऊं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा आधा इंच है ना, वो भी नहीं कम होगा, मैं ऐसी हूँ। और बाबू को भी दे दिए पंजाबी तड़का, अभी दूध रोटी खाया है, फिर थोड़ी देर में इसको दाल देंगे, शगुन को भी दाल पिलाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं अगर खाना नहीं बनाती हूँ तो बच्चों को भूखा पेट रखती हूँ, मैं एक टाइम में भी इस चीज़ के लिए नहीं करती हूँ, सिर्फ खुद का, बच्चों के साथ किसी तरह का रिस्क नहीं, साफ सुथरा भी रख देते हैं, खाना भी खिला देते हैं। मैं अगर रेस्ट करना हो, मेरे पास और कोई तरीका तो है नहीं रेस्ट का कि कोई है तो बदले में कर देगा, सब कुछ मुझे ही करना है। तो ऐसा नहीं मैं काम को पहले प्राथमिकता देती हूँ कि पहले काम होगा फिर जाके कुछ होगा, मैं अपने हिसाब से करती हूँ, जैसा मुझे समझ में आता है। खोल देंगे, जाओ उधर, टॉयलेट किया है, अभी वीडियो में आ जाएगा। तो खाओ खाओ पंजाबी तड़का खाओ, दीदी खोल देगी, जाओ उधर। तो मेरे हिसाब से मैं करती हूँ जैसा मुझे समझ में आता है, जब लगना चाहिए कि ये काम हो काम, मैं काम के पीछे नहीं मरती हूँ, क्योंकि मेरा शरीर भी उतना कैपेबल नहीं है और बच्चे हैं अभी, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैं इन्हें देती हूँ। नीचे जाओ सगुन, नीचे खोलो, बम दिखेगा, नीचे उतारो उसको। तो बहुत दिक्कत है, बच्चे लोग कभी कभी नंगू पंगू आ जाता है ना वीडियो में, ये सब चीज़ बहुत हार्म करता है वीडियो के लिए। और छोटा बच्चा दिन भर टॉयलेट करता है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो रात में बनाएंगे दोस्तों खाना, और भात सब्जी है, मतलब भुजिया, दाल बना ही चुके हैं, और बस रेस्ट करूँगी थोड़ा, इसको पढ़ाऊँगी, पढ़ाने में टाइम जो लग जाएगा। और अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ दोस्तों, क्योंकि बारिश का मौसम है, कुछ खास में है नहीं, मैं यहाँ से उधर जा ही नहीं पा रही हूँ। तो देखती हूँ मौसम कब खुलता है, क्योंकि 4-5 दिन हो गए मेरे को कमरे के अंदर रहने। और आप लोग कमेंट करिएगा कि मुड़ी मिक्सचर आप लोग खाते हैं कि नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और ये वाला टी शर्ट मैं मंगाई हूँ क्योंकि बारिश का सीजन है और मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है जो जल्दी जल्दी सूखे, 1-2 है तो इसी तरह से काम चलाना होगा। ये मैंने दिया था 200 मेरा और 50 रुपीज़ वो लगाया है। चूँकि मैं पैसों के लिए कभी नहीं कहती हूँ कि ऐसे है वैसे है, मैं सिर्फ इसकी बातों से परेशान हूँ। बाकी इंसान गरीबी में रह सकता है, भूखा रह सकता है, बस प्यार होना चाहिए आपस में, और ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखता है मेरी नज़र से। बट अगला इंसान मुझे मजबूर करता है कि तुम बाकी औरतों की तरह करो कि मुझे 9 लाख दिला दे रे ओ सैया दीवाने। तो अब यही करना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा मुझे भी अपने आप को क्या कहते हैं उसको, महंगाई में लाना होगा, खर्चीली बनाना होगा, तो अगला को मेरा वैल्यू समझ में आएगा। मैं भी अब कंगना पहनूंगी, चूड़ियाँ पहनूंगी और सब चीज़ करूंगी, साड़ियाँ सब। अब लाओ कहाँ से लाओगे, क्योंकि कब में तुझे समझ में नहीं आ रहा है, बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन अब मैं सब करूंगी, तुम भुगतो। और मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। बारिश खुलेगी तो एक अच्छा वाला ब्लॉग लाएंगे। मेरा भी मन कर रहा है थोड़ा सा उधर जाए, बट फिर मैं फिसल के गिर जाऊंगी। आज रपट जाइयो तो हमें ना उठाइयो, कौन उठाएगा हमें जो उठाइयो तो खुद भी गिर जाइयो। आज रपट जाइयो तो हमें ना बचाइयो। ये कुछ ज़्यादा हो गया। एक्चुअली मेरा रूप यही है और मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ, बट खराब लगता है थोड़ा सा, लोग क्या कहेंगे, सूट नहीं करता है, इसीलिए थोड़ा सा
जैसी हूँ उस चीज के लिए थोड़ा सा अपने आप को पर्दे में रखती हूँ। दिल तो बच्चा है जी। चलिए बाय।